प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग स्त्री जनन अंग के बारे में अध्ययन करेंगे। स्त्री जनन अंग में आप लाल रंग से दो अंडाशय देख सकते हैं। दोनों अंडाशय करीब 2 से 4 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होती है और अंडाशय के दोनों तरफ आप देखेंगे एक नलिका जैसी रचना है जिसको हम कहते हैं अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी और अंडवाहिनी से आप आगे चलेंगे, गर्भाशय है। तो अंडवाहिनी, गर्भाशय और नीचे आप देखेंगे तो ग्रीवा है और ग्रीवा नाल है और योनि है। अंडाशय स्त्री की मुख्य जनन अंग है और अंडवाहिनी नलिका, गर्भाशय, ग्रीवानाल और योनि ये सारी सहायक नलिकाएं हो जाती हैं। अब अंडवाहिनी की संरचना में हम लोग देखेंगे कि अंडवाहिनी का वह भाग जो कि लाल रंग का जो अंडाशय या डिम्ब ग्रंथि दिखाई पड़ रहा है, अंडाशय के पास है, उसे हम कहते हैं कीप कहते हैं या इनफंडिबुलम कहते हैं। ये जो कीप जैसी रचना है, यह अंडवाहिनी का अगला भाग है। वह भाग है जो कि अंडाशय की तरफ है। इसका एकदम अगला भाग झालर के जैसा है, उसको अंग्रेजी में हम फेम्ब्री कहते हैं। इस फेम्ब्री क्या करता है कि जब अंडाशय से अंडा बाहर निकलता है, या हम कह सकते हैं कि जब अंडे का अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन होता है, अब अंडे को फैलोपियन ट्यूब में ग्रहण करने में फेम्ब्री सहायता करता है या झिल्ली सहायता करता है। कीप वाला भाग जब और आगे की तरफ बढ़ता है तो एक चौड़ा भाग कहलाता है, उसका नाम है एम्पुला, या उसको हिंदी में हम कहते हैं तुम्बिका कहते हैं। तुम्बिका से और आगे आप चलेंगे तो एक संकीर्ण पथ है, या अंग्रेजी में कहते हैं स्थमस, यानी जो संकीर्ण पथ है, जैसा कि इसका नाम है, अंदर की जो गुहा है काफ़ी संकीर्ण है, काफ़ी पतला है। संकीर्ण पथ से आगे बढ़ेंगे तो गर्भाशय गुहा आपको दिखाई पड़ रही है। इस तरीके से अंडवाहिनी में हम लोग देख पा रहे हैं कि अंडवाहिनी में 3 भाग हैं। कीप है, एम्पुला है या तुम्बिका है, और संकीर्ण पथ है या स्थमस है। और अब हम लोग देखेंगे गर्भाशय गुहा या गर्भाशय गुहा में आप देखेंगे कि इसके ऊपर का भाग गर्भाशय बुध या फंडस कहलाता है। तो चित्र 3.3 में आप देख पा रहे हैं कि 2 अंडाशय है जो कि स्त्री की मुख्य जनन अंग है, और 2 अंडवाहिनियां हैं, और लेकिन गर्भाशय सिर्फ एक है। गर्भाशय यानी इसको वूम भी कहते हैं या यूटेरस भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो गर्भाशय है या जो यूटेरस है, यह सिर्फ एक है। अंडवाहिनियां 2 हैं और गर्भाशय 1 है। गर्भाशय का अगला भाग पतला है और ये कहलाता है ग्रीवा कहलाता है या सर्विक्स कहलाता है। तो ग्रीवा के अंदर एक नाल दिखाई पड़ रहा है, जो हिंदी में ग्रीवा नाल लिखा हुआ है। ये ग्रीवा नाल है या सर्वाइकल कैनाल है। इस तरीके से सर्वाइकल कैनाल यानी ग्रीवा नाल और योनि एक नाल की तरह है। तो ग्रीवा नाल और योनि का जो नाल है, ये दोनों मिल करके एक बर्थ कैनाल की रचना करते हैं। इन दोनों नलिकाओं को एक साथ हम बर्थ कैनाल कहते हैं। अब हम लोग देखें अंडाशय में
ये गर्भाशय जो है देखने में ऐसा लगता है कि नाशपाती उलट करके रखा हुआ है। तो और गर्भाशय की जो दीवार है आप देखिए 3 स्तरों में बटा है। सबसे बाहर है परिगर्भाशय यानी पेरीमेट्रियम कहलाता है अंग्रेजी में, और बीच में है गर्भाशय पेशी स्तर या मायोमेट्रियम, और उसके अंदर का भाग है गर्भाशय अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम कहलाता है। एंडोमेट्रियम की जो रचना है यह आर्तव चक्र यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अनुसार ये परिवर्तित होता रहता है। और जो बीच का स्तर है गर्भाशय पेशी स्तर है, यह बर्थ के समय जब बच्चे का जन्म होता है उस समय इसमें बहुत तेजी से संकुचन होता है और जिससे बच्चे को जन्म लेने में सुविधा मिलती है। अब हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि जो स्त्री जनन तंत्र है, स्त्री जनन तंत्र में क्या क्या भाग हैं। 2 अंडाशय हैं, 2 अंडवाहिनियां हैं, एक गर्भाशय है और एक योनि है। और योनि के बाहर स्त्री जनन अंग के जो भाग हैं उनको हम बाह्य जनन अंग कहते हैं या एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। उसको हम लोग अगले चित्र में देखेंगे। तो इस चित्र में हम लोग मादा जननांग के बाहरी हिस्से को देख सकते हैं या एक्सटर्नल जेनिटेलिया का अध्ययन कर सकते हैं। इस चित्र में हम लोग बाईं तरफ देखेंगे गर्भाशय लिखा हुआ जो कि लाल रंग से दिखाया गया है। ठीक उसके नीचे ग्रीवा है, गर्भाशय ग्रीवा, जो कि दाहिनी तरफ लिखा हुआ है। गर्भाशय ग्रीवा के नीचे योनि है। ये 3 संरचनाएं जो हैं गर्भाशय ग्रीवा और योनि, इसके साथ साथ अंडाशय, अंडवाहिनियां, ये 5 संरचनाएं मिलकर के ये मादा जननांग के आंतरिक हिस्से को बनाती हैं। और नीचे आप देखें योनि द्वार है। योनि द्वार के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम योनिच्छद कहते हैं या अंग्रेजी में हाइमन कहते हैं। तो हाइमन कहते हैं कि यह योनि द्वार को आंशिक रूप से ढकी रहती है और प्रथम मैथुन के बाद यह नष्ट हो जाता है। हाइमन कभी कभी ये साइकिलिंग के दौरान या घुड़सवारी के दौरान या खेलकूद के दौरान भी नष्ट हो सकता है। किसी किसी स्त्री में देखा जाता है कि संभोग के बावजूद भी, मैथुन क्रिया के बावजूद भी यह उपस्थित रहता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति से हम किसी स्त्री के कौमार्य या वर्जिनिटी का पता नहीं लगा सकते हैं। योनि द्वार को चारों तरफ से घेरे हुए 2 ओट की जैसी रचना है जो सफेद रंग से दिखाई पड़ रहा है। उसको हम कहते हैं बृहद भगोष्ठ कहते हैं। भगोष्ठ यानी ओट की जैसी मांसल है और मुड़ी हुई रचना होती है। बृहद भगोष्ठ के ठीक नीचे एक जोड़ा पतला एक और भी ओट जैसी रचना है जिसे हम कहते हैं लघु भगोष्ठ। तो बृहद भगोष्ठ को अंग्रेजी में लेबिया मेजोरा और लघु भगोष्ठ को लेबिया माइनोरा कहते हैं। बृहद भगोष्ठ ऊपर के तरफ जहाँ मिला हुआ रहता है, ठीक उसके ऊपर एक गद्दी की जैसी रचना होती है जो कि वसी होती है। इसे जघन संघान या मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। मॉन्स प्यूबिस जो है यह त्वचा से ढका हुआ रहता है और यह त्वचा के ऊपर प्यूबिक हेयर्स पाई जाती हैं। इस तरीके से मॉन्स प्यूबिस के ठीक नीचे और मूत्र मार्ग के ठीक ऊपर एक संरचना है जो कि उंगली की जैसी है जिसे हम कहते हैं भगशेफ कहते हैं। भगशेफ जो है स्त्री जननांग में यह हिस्सा जो है काफ़ी संवेदनशील ये माना जाता है, सबसे संवेदनशील। इस तरीके से स्त्री जननांग में हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनिटेलिया के रूप में देखा हाइमेन, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, मांस प्यूबिस और भगशेफ या क्लाइटोरिस सम्मिलित होता है। इस तरीके से यह इस वीडियो में इतनी संरचनाएं आपको बताई जाएंगी। अगले वीडियो में हम आपको और भी संरचना का